नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए एडिटोरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। तो साथियों, इनमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट है जिसे मैं डेली बेस पे चलाऊंगा। तो साथियों, इन्हीं के जो है आज प्रथम प्रैक्टिस सेट को आगाज़ करते हैं। तो देखते हैं साथियों पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि कहा गया है कि सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। साथियों, सार्वजनिक पद बोले तो ऐसा पद जिस पर सबों का अधिकार है। तो ये जिस पर सबों का अधिकार होगा तो वो कैसा पद होगा? तो साथियों, वो नागरिक अधिकार होगा। तो सार्वजनिक पद का अधिकार नागरिक अधिकार है। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया है कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्न में से कौन करता है? तो साथियों, विभिन्न व्यक्तियों को विदेश भेजे जाने के लिए जो है इनका नामांकन करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार है? और साथियों, केवल संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित कर सकता है ऐसा अधिकार भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी को ही दिया गया है। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, प्रारूप समिति का गठन किया गया था 1929 में और ये जो है इनके 7 सदस्य थे अध्यक्ष सहित। तो इन समिति में अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो है धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो साथियों, राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो है चक्र है और वह चक्र का रंग जो है गहरा नीला है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो साथियों, भारत में कुल क्षेत्रीय परिषदों की संख्या 5 है और क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो गृह मंत्रालय होते हैं। तो साथियों, अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है अनुच्छेद 350 के ए। और साथियों, बता दूं कि अनुच्छेद 21 ए में जो है शिक्षा का अधिकार है और अनुच्छेद 45 में भी जो है साथियों 6 वर्ष के नीचे बच्चे के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से। और अनुच्छेद 351 में कहा गया है हिंदी को प्रोत्साहन देना। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? साथियों, ऐसा राष्ट्रपति था बीबी गिरी जिनके समय में दूसरे बार मतगणना करनी पड़ी। तो अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? साथियों, किसी भी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या ये 40 हो सकती है और अधिक से अधिक विधानसभा के 1/3। और अगर विधान परिषद रहे विधान अगर सभा रहेगा न्यूनतम कितना? तो विधानसभा न्यूनतम होगा 60 और अधिक से अधिक 500 का जिक्र किया गया है। तो विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 40। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है इनमें से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? साथियों, टेलीफोन, डाक, तार, रक्षा ये सब जो है संघ सूची का विषय है, जबकि लोक स्वास्थ्य जो है राज्य सूची का विषय है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया, अगस्त 1952।
जबकि योजना आयोग की स्थापना किया गया था 15 मार्च 1950। तो अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया? तो शारदा एक्ट साथियों बाल विवाह से संबंधित है और ये 1930 में लाया गया था, पारित हुआ था। और इस समय भारत के जो है वायसराय थे लॉर्ड इरविन। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है पील कमीशन की सिफारिशों के बाद भारतीय सैनिक तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात। साथियों 1857 की प्रसिद्ध लड़ाई लड़ी गई थी, जिनके समीक्षा के लिए पील आयोग गठन किया गया। और पील आयोग के गठन के बाद भारतीय सैनिक 2 और ब्रिटिश सैनिक जो है 1 के अनुपात में थे, यानी भारत वाले 2 और ब्रिटिश वाले 1 के अनुपात में। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? तो साथियों कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, ऐसा कहने वाले व्यक्ति थे बिपिन चंद्र पाल। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहा गया है कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो साथियों सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। तो अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि सुलेखन क्या होता है? तो साथियों सुलेखन होता है सुंदर हस्तलेखन, ऑप्शन नंबर ए। तो अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से मिला था? तो सिंधु सभ्यता के दौरान जो है अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगन से मिला था, ऑप्शन नंबर बी। लोथल एवं रंगपुर से चावल के दाने का साक्ष्य मिला था और मोहनजोदड़ो से नर्तकों की कांस्य मूर्ति। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि कठो उपनिषद किस वेद का उपनिषद है? तो साथियों कठो उपनिषद जो है ये यजुर्वेद का वेद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो साथियों कलिंग को मगध में मिलाने वाले शासक थे नंद वंश के प्रसिद्ध शासक महापद्म नंद। अगले प्रश्नों को देखें। कहा है कि किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सतकर्णी की विजय का उल्लेख है? तो साथियों गौतमी पुत्र सतकर्णी के विजय का उल्लेख है नासिक अभिलेख में, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि जिल-ए-इलाही की उपाधि किस प्रसिद्ध शासक ने धारण की? जिल-ए-इलाही की उपाधि जो है बलबन ने धारण की, जो रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है मजहरनामा की घोषणा अकबर ने किस वर्ष की? तो अकबर ने 1579 में मजहरनामा की घोषणा की। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना की? तो ये किया था जर्मनी के सहयोग से काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो प्रथम बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का जो है प्रस्ताव पेश किया था 1940 के कराची अधिवेशन में। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है मैथ का सवाल साथियों। तो मैथ का सवाल
आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं। एक काम जो है ए किसी कार्य को 6 दिन में करता है, 6 दिन में करता है, और बी उसी काम को 8 दिन में करता है। दोनों का लेंगे एलसीएम, तो या तो 24 होगा या तो 48 होगा। तो मैंने 48 लिया और इसके कार्य क्षमता निकालते हैं। 8 से भाग देंगे, ये 6 से भाग देंगे तो 8 हो गया, यानी कि एक दिन में 8 काम करेगा ए, और बी जो है एक दिन में 6 काम करेगा। तो कहता है सी द्वारा उस काम को पूरा करने में ए और बी एक साथ काम करने के लिए गए समय के बराबर है। तो ये 8 है और ये 6 है, 14 काम जो है ए बी मिल के करता है एक दिन में। तो इतना काम जो है सी अकेला करेगा, तो अकेला सी 14 हो गया। तो कहा गया है बी तथा सी काम करे तो कितने दिन में पूरा होंगे। मेरा काम दिया गया है पूरा 48, और 48 में हमें डिवाइड करना है 14 प्लस 6 से, क्योंकि बी और सी का क्षमता निकल गया 14 और बी का है मेरा यहाँ पर 6। तो 14 6 20 से भाग देंगे तो साथियों बड़ चौक 48, 5 चौके 20, तो 12/5 आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है साथियों, 1 kg मिश्र धातु में तांबा की मात्रा कितना होगा यदि मिश्र धातु में 32% तांबा और 40% जस्ता है और शेष टीन है। सो शेष टीन है तो 40 32 72 और 28% इसका मतलब है कि टीन है। तो साथियों मेरा जो है तीनों का परसेंट आ चुका है और तीनों का वजन भी दिया गया है। 1 kg है, 1 kg में कितना 1000 ग्राम होता है। तो 1000 में 100 से भाग देंगे क्योंकि 100% है, और गुना करेंगे जिसका निकालना है। हमें मांग रहा है तांबा, तो तांबा है 32 से गुना करेंगे तो कितना होगा 2 शून्य 2 शून्य कट जाएगा, तो 320 आंसर हो जाएगा। 10 इधर जाएगा, यहाँ पर आएगा तो हो जाएगा 320 ग्राम। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 45 है, तो राशि ज्ञात करें। तो साथियों अंतर बटे राशि यानी कि मूलधन बराबर मूलधन यहाँ पर P मान लेते हैं या X मानिए, 12.5 गुना 12.5 बटे 100 यानी R² बटे 100 के स्क्वायर। ये शून्य और ये शून्य ख़त्म होगा, तो ये शून्य से यहाँ पर जो है 100 नीचे में आ जाएगा। तो साथियों 25 चौके 100, 25 पचे 25 चौके 100, 25 पचे और ये 5 और ये 5, 25 चौके 100, तो नीचे में आ गया 4 चौक 16 चौक 64। तो साथियों 45 गुना 64 करेंगे तो कितना होगा 2880 आ जाएगा। 45 गुना 64, तो 45 यहाँ पर लिख लिया है, गुना करेंगे 64 से। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। कहा गया है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इस संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करें। तो साथियों सम संख्या बराबर होता है x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6। तो ये हो गया 1 2 3 4 ही हुआ, और x प्लस 8 आएगा तो होगा 5। तो साथियों 8 6 14 4 18 2 20, तो हो जाएगा 5x प्लस 20 बराबर औसत दिया है 5 क्रमागत संख्या का, तो 40 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा 40 पचे 200 बराबर 200 यहाँ। तो 20 इधर आएगा, 20 इस पर होगा तो 180 होगा इधर बराबर 5x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 छक्के 30 यानी कि 36। तो साथियों आंसर क्या होगा इसका, छोटी संख्या 36। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि एक जो है 28 मीटर
व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल बनाने के लिए की लागत क्या होगी यदि शुल्क जो है 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर हो और पाई का मान 22/7 लेना है। साथियों 28 जो है मीटर जो है व्यास दिया गया है और यहाँ व्यास दिया गया है, तो त्रिज्या कितना होगा, r बराबर हो जाएगा 14। तो सूत्र देखिए क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 22/7 गुना r हो गया 14 गुना 14, और साथियों इसी में गुना करेंगे 125 से, 125 से गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरा जो आंसर होगा वही होगा, क्योंकि रुपया को गुना कर देंगे जितना आएगा। 7 दूना 14, ये 2 बार में कटा है, 7 दूना 14, तो हो गया 22 दूना 44 गुना 14, 44 गुना 14 गुना 125 करने के बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा 77,000। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF, तो CISF की स्थापना जो है साथियों 1969 में होता है। BSF की स्थापना 1965 में। ITBP की स्थापना जो है साथियों होता है 1962 में, और CRPF की स्थापना 1939 में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्र में समान स्थान है। तो साथियों जनसंख्या और क्षेत्रफल के दृष्टि से ब्राज़ील का स्थान जो है 5वां है, दोनों में जो है स्थान इसका 5th है, यानी 5वें स्थान पर है। तो अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कंचनजंगा और नेपाल के माउंट एवरेस्ट ये साथियों बृहत हिमालय का हिस्सा है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मालदीव और मिनिकॉय के बीच कौन सा चैनल है। तो 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री, और छोटा अंडमान से कार निकोबार के बीच 10 डिग्री। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिहार जलप्रपात किस नदी पर है। तो बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है, सतना में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल का जो है रेड रंग यानी लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो लोह ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड के कारण। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का मुख्य साधन। तो साथियों प्रायद्वीपीय भारत बोले तो दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु में किस माध्यम से सिंचाई, तो तालाब के माध्यम से होती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कुलसी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है। तो कुलसी एवं धनसिरी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। अगले प्रश्नों को देखें। है निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक देश में है। तो साथियों मिशिगन झील जो है केवल अमेरिका में स्थित है, USA में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है फॉकलैंड जलधारा का संबंध किस महासागर से है। तो फॉकलैंड जलधारा जो है अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान एवं पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान यह है हिमाचल प्रदेश में। अगले प्रश्नों को देखें। कहा है भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो साथियों भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983-84 में हुई, जबकि प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि पड़ोसी देश म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं।
तो पड़ोसी देश म्यांमार के साथ भारत के केवल 4 राज्य ही सीमा साझा करते हैं। एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, एक हो गया मणिपुर, और एक हो गया नागालैंड, और एक हो गया साथियों मिजोरम MI। यानी कि 4 राज्य है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम ही इनकी से सीमा साझा करते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो साथियों उत्तराखंड में स्थित दर्रा है उत्तरा नीति मानली, नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, जबकि नाथुला और जलेपला दर्रा जो है सिक्किम में है। अगले प्रश्नों देखें। कहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह। साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को होता है। उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में रहता है। उसके बाद 37 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया जाता है, और इसका प्रतीक चिन्ह था तार वृक्ष के सामने एक बाघ। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR, जिसे बोलते हैं CRR कैश रिजर्व रेशियो, तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन है। तो साथियों CRR या और खुले बाजार की संक्रियाओं का साधन जो है मौद्रिक नीति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर D। आगे देखते हैं। कहता है अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई। तो अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत 2000 ईस्वी में हुई। उसके बाद कहता है वाई अलग समिति का संबंध किससे है। तो वाई अलग समिति का संबंध है गरीबी से। इन्होंने वाई अलग समिति ने शहरी गरीबों के लिए 2300 जो है कैलोरी का निर्धारण किया, और ग्रामीण स्तर पर गरीबी को 2400 कैलोरी निर्धारित किया। यानी शहर में अगर 2300 कैलोरी से कम जो है व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त हो रहा है किसी परिवार को, तो वो गरीब है, और गांव में 2400 से कम हो रहा है तो गरीब है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 14 प्रमुख बैंकों व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, और इस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। आगे देखें साथियों। कहता है प्लानिंग एंड द पुअर एक पुस्तक है, प्लानिंग एंड द पुअर। तो ये लिखा गया है V.S. मिन्हास के द्वारा। अगले प्रश्न देखें। कहता है विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया। तो भारत ने 1976 ईस्वी में विश्व विरासत संधि पर हस्ताक्षर किया। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भोपाल में है, जबकि चिड़ियाघर कोलकाता में है, या वानस्पतिक सर्वेक्षण भी कोलकाता में है, दिल्ली में है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान और पर्यावरण संस्थान है नागपुर में। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो साथियों स्कैन इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, जबकि प्रिंटर जो है प्रिंट करना ये आउटपुट डिवाइस है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किसका संबंध ग्रीन हाउस गैस से है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से है, के कटौती से है। तो साथियों ग्रीन हाउस के उत्सर्जन को कटौती करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था, जबकि ओजोन परत को संरक्षण के लिए साथियों O3 जिसे बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को लाया गया था। तो अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है कि भारत में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एगमार्क एक्ट जो है कब लागू किया गया। तो भारत में एगमार्क एक्ट जो है 1937 ईस्वी में लागू किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 65 किलोग्राम वर्ग में विश्व में नंबर 1 रैंकिंग जो है हासिल किया। तो साथियों
65 वर्ग वाले भार के व्यक्ति जो हैं वो पहलवान वो है बजरंग पूनिया। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड ये जो है कांस्य मेडल अपने नाम किया था। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया? अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू करने वाले देश हैं फ्रांस। अगले प्रश्न है कि मार्च 2021 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो मार्च 2021 में भारतीय में जो है सेना में शामिल किया गया INS करंज को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में ये जो है किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में जो है 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया? यानी कि ये 25 मिलियन डॉलर जो है महिला सशक्तिकरण के लिए अनावरण किया। ये गूगल कंपनी ऐसा किया था। आगे प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का रैंक था साथियों 140। खुशहाली रिपोर्ट में जो है 139। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मार्च 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में अरबपति जो है ओलिवर डसॉल्ट, ये नाम है उद्योगपति का, ओलिवर डसॉल्ट का निधन हो गया। वह किस देश के संसद सदस्य थे? तो ओलिवर डसॉल्ट और डसॉल्ट कंपनी जो है फ्रांस की है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राज्यसभा और लोकसभा टीवी को विलय करके एक संयुक्त चैनल बनाया गया जिनका नाम है संसद टीवी। तो संसद टीवी के जो है प्रथम CEO बनाया गया रवि कपूर को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में जो है पहले स्थान पर रहा? तो 2020 में जो है रहने योग्य शहर में पहला स्थान प्राप्त करने वाले बेंगलोर है। और 2021 में भी रहने योग्य शहर में टॉप पर बेंगलोर ही है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान शुरू की? तो साथियों जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने कैच द रेन अभियान को शुरू किया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की? तो पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव 8 चरणों में किया जाना है, किया हो चुका है। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है हाल ही में किस राज्य ने प्लास्टिक कचरे से निर्मित पहली सड़क निर्माण कार्य किया? तो प्लास्टिक कचरा से युक्त जो है त्रिपुरा राज्य ने सड़क निर्माण की जो है खोज डाली। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हाल ही में राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया गया? तो राज्यसभा के विपक्ष के नेता बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल के निर्माण की घोषणा की? तो कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल की घोषणा ओडिशा सरकार ने की है। आगे है किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया? तो ई छावनी पोर्टल जो है रक्षा मंत्री के द्वारा पेश किया गया। ये जो है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्रालय है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वेल विल सुरेली सस्टेन पुस्तक के लेखक हैं अभिजीत गुप्ता। अगले प्रश्न को देखें। कहा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नमक चावल महोत्सव मनाया? काला नमक चावल महोत्सव मनाया था उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर में।
जबकि मणिपुर में जो है काला नमक को यानी कि ब्लैक राइस यानी काला चावल को जो है जीआई टैग दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 मिला? तो 2020 में हिंदी साहित्य के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को मिला था, जिनका लिखा गया साहित्य था टोकरी में दिंगत था थेरी गाथा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई है? काजा कलास। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वेटलैंड डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है कि थीम क्या था? तो साथियों विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम था वेटलैंड एंड वाटर यानी कि आर्द्रभूमि और जल। तो अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की व्यावसायिक जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है? तो भारत की जो है जीडीपी बढ़ने का अनुमान है 11%। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया? तो 51वें क्रम के दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया और ये 2019 वर्ष के लिए दिया गया। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। अगला प्रश्न है साथियों कि जनवरी 2021 में किस राज्य में 1600 टन लिथियम भंडार की खोज हुई? तो कर्नाटक में 1600 भंडार लिथियम की खोज की गई। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए फोकस देश के रूप में किसे चुना गया? तो 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नेपाल जो है फोकस कंट्री रहा था बांग्लादेश। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एन.वी. रमन्ना भारत के 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया। आगे प्रश्न है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत बांग्लादेश में स्थापित करेगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तो दो निकायों के बीच जो है ऊष्मा के प्रवाह की दिशा ये किया जाता है उसके अपने तापमान पर निर्भर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नीले रंग तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो हरा और नीला मिलाने से बनता है पीकॉक नीला, जो कि पीकॉक नीला नहीं है। ऑप्शन ए में है सियान रंग। तो सियान रंग दिखाई देगा। जैसे लाल हरा को मिलाते हैं दो प्राथमिक रंग तो हो जाता है द्वितीयक रंग लाल हरा यानी कि पीला। चलिए अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किसके माध्यम से किया जाता है? माइक्रोफोन के माध्यम से। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन आभासी बल का उदाहरण है? तो आभासी बल का उदाहरण है साथियों अपकेंद्रीय बल। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विद्युत चालकता का यूनिट क्या है? तो विद्युत चालकता का ऐसा ही मात्रक है महो या सीमेन। अगला प्रश्न है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाया जाता है पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव है साथियों घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती? तो जल के साथ हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है कैडमियम। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हाल ही में किसे कहता है निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है?
तो भूरा कोयला जो है लिग्नाइट को कहा जाता है, जिसका भंडार जो है तमिलनाडु में सर्वाधिक मात्रा में है। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि किस कारण फिटकरी जो है रक्तस्राव को रोकने में सहायक होता है। तो फिटकरी जो है स्कंदन के कारण जो है रक्तस्राव को रोकने में सहायक होता है, क्योंकि रक्त को जो है जमा देते हैं, जाम कर देते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया निम्नलिखित में से कौन जल गैस है। तो जल गैस है साथियों CO+H2। जल गैस का सूत्र ही होता है CO+H2। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है ये रेयन का निर्माण निम्नलिखित में से रेयन का निर्माण निम्न में से किससे किया जाता है। तो रेयन का निर्माण जो है साथियों सेलुलोज से किया जाता है, क्योंकि सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयन कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है कि मोनाजाइट किस खनिज में पाया जाता है, यानी कि किसका अयस्क है। तो मोनाजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रेडियो सक्रिय निम्नलिखित में से किसका गुण है। तो साथियों रेडियो सक्रिय जो है गुण है नाभिक का। अगले प्रश्नों को देखें। अगला प्रश्न है साथियों कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो वनस्पति घी से जो है औद्योगिक विधि से घी प्राप्त करना ये जो है अपचयन विधि द्वारा संभव है। ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे यकृत में होता है। तो विटामिन ए का संश्लेषण यकृत में होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहा गया है भ्रूण की अपरापोषिका किस में सहायक होती है। तो भ्रूण की अपरापोषिका जो है साथियों एनाटोसिस ये जो है सहायक होता है उत्सर्जन में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग होते हैं जिनका रुधिर वर्ग O निगेटिव होता है। O निगेटिव यही जो है रुधिर वर्ग सर्वदाता होते हैं। AB+ जो है सर्वग्राही होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें साथियों। कहता है ये जो है किस शिरा के द्वारा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है। साथियों शिरा में जो है अशुद्ध रक्त का ही प्रभाव होता है, लेकिन यहाँ जो है फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रभाव होता है, लेकिन इसका कंडीशन है। तो साथियों ये जो है शिरा से फेफड़ों ये जो है शिरा के द्वारा जो है फेफड़ा से हृदय में रक्त पहुंचाता है, यानी कि शिरा में जो है फुसफुस शिरा में ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। अगले प्रश्नों को देखें। तो साथियों कहता है गुणसूत्र में होते हैं। तो गुणसूत्र में क्या क्या होते हैं। तो गुणसूत्र में जो है DNA+ प्रोटीन होते हैं। और आखिरी प्रश्न को देखते हैं। कहा गया है कालाजार नामक रोग जो है किसके द्वारा संचारित होता है। तो कालाजार जो है नामक रोग जो है सिकता मक्खी या बालू मक्खी के द्वारा होता है, जबकि मादा एनोफिलीज के कारण मलेरिया होता है। और साथियों बता दो कि सीसी ये सोने की बीमारी सीसी मक्खी के कारण होता है। तो साथियों आज इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इनका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।